हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि आज सुबह सीएसआईआर ने नेट का एग्ज़ाम लिया है। तो आज हम यहाँ उसी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमें याद है। सो लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था, क्वेश्चन ये था, स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर and each digit is non-zero is itself preceded by c, then what is the value of c? मतलब क्या पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पे कि एक 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है। सपोज ये 2 डिजिट नंबर है, ए और बी इसके डिजिट है। उसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी नंबर इटसेल्फ बट प्रिसीडेड बाई सी। तो यहाँ कोई एक सी भी आ रहा है, तो ये इस टू डिजिट नंबर का स्क्वायर होगा। हमें इस सी की वैल्यू बतानी थी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वहाँ एग्जाम के हिसाब से हम हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर आपको पहले तो सोचना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें जिसमें बोथ डिजिट नॉन जीरो हो, तो आप ले सकते हो 11, एंड 11 स्क्वायर इज 121। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सेम वही नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर हम ले रहे हैं, पर यहाँ ये डिफरेंट है। दिस इज 21, दिस इज 11, सो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट हिट एंड ट्राई करते हैं। 15 स्क्वायर दैट विल बी 225। अगेन दिस इज नॉट सेम। अगर आप 20 स्क्वायर लो दैट विल बी 400। अगेन दिस इज नॉट सेम। ऐसे ही अगर मैं 25 स्क्वायर ले लूँ तो दिस विल बी 625। तो यहाँ जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया था, स्क्वायर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज इटसेल्फ प्रिसीडेड बाय अ नंबर सी। तो देखिए यहाँ हमने 25 लिया है, ये भी 25 ही है, प्रिसीडेड बाय अ नंबर विच इज 6। सो वैल्यू ऑफ सी पूछा गया था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी इज 6। तो क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे A1 था, B2 था, C शायद 4 था, D was 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन था कि हमें दो डेट्स दिए गए थे बिटवीन 1 जनवरी 2000 एंड 31 दिसंबर 2020। हाउ मेनी डेट्स आर देयर सच दैट दे आर सेम फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ये 1 जैन 2000 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच हमें ऐसे डेट्स बताने थे जो इस साइड से भी सेम हो और इस साइड से भी सेम हो। तो हम मतलब अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का आएगा, ABCDDCBA इस तरह का बनना चाहिए। ये डेट हो जाएगा, ये मंथ हो जाएगा और ये ईयर हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, तभी ये बोथ डायरेक्शन से सेम होगा। तो अब हमें पता करना है कि ऐसे कितने डेट्स हो सकते हैं इन दोनों डेट्स के बीच में। तो यहाँ पे देखिए हम इसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। 2000 से 2020, तो अगर ईयर, तो ईयर के जो 2 डिजिट हैं वो तो फिक्स हैं, ये 20 ही होगा। तो अगर इसका ऑपोजिट लेना हो तो ये क्या होगा, 02। इस फॉर्मेट में अगर हम देखें, मतलब इसका मतलब क्या, और ये मंथ है, इसका मतलब हो रहा है कि आपको फरवरी में ही ऐसे डेट्स मिलेंगे। तो अब हम अगर 2001 की बात करें तो यहाँ आप 10 ले सकते हो, ये दोनों साइड से सेम हो गया। तो एक आपको 10 फरवरी 2001 मिल सकता है, जो दोनों साइड से आप रेड करोगे तो सेम है। ऐसे ही और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2002 लें तो ये हो जाएगा। अगर आप अगर 03 लोगे तो यहाँ 30 आ रहा है, पर 30 तो फरवरी में नहीं आता, तो ये नहीं होगा, ये दोनों होंगे। और कौन से डेट्स मिल सकते हैं हमें, 2001 में मिल गए, 2 में मिल गए, हाँ 2010 में देख सकते हैं। 2010 तो दिस विल बी 01, राइट। तो 1 फरवरी 2010 ये हो जाएगा। 2011 में मिल जाएगा आपको, ये 11 फेब। और क्या होगा, यस 2012 में भी मिलेगा, ये 21 हो जाएगा। तो ये अगेन अगर आप 13 में बढ़ रहे हैं तो वो इधर से 31 हो जाएगा, और 31 डेज तो होते नहीं फेब में, तो ये नहीं होगा। और क्या हो सकता है, हमें 2020 तक देखना है। तो 2020 अगर हम ईयर ले लें तो 02 इधर से, तो ये भी आ जाएगा इसमें। इससे आगे और कुछ नहीं आ पाएगा। तो कितने ऐसे डेट्स मिल रहे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6।
तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे एक वेन डायग्राम पूछा गया था जो इन चारों के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करे। वाटर, पेट्रोल, लिक्विड एंड इनफ्लेमेबल। तो इनके बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ वेन डायग्राम हमें चूज करना था ऑप्शन में से। हमें 4 डायग्राम दिए गए थे, तो इसका डायग्राम क्या आएगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे लिक्विड की बात करते हैं, तो ये लिक्विड हो गया, राइट। वाटर, वाटर इज लिक्विड, तो वाटर इसके अंदर आ जाएगा, ये वाटर हो गया। देन पेट्रोल, पेट्रोल इज अगेन लिक्विड, तो ये भी पेट्रोल भी लिक्विड के अंदर हो जाएगा। पेट्रोल और वाटर में तो कोई इंटरसेक्शन होगा नहीं। देन इनफ्लेमेबल, तो हम सभी जानते हैं पेट्रोल इज इनफ्लेमेबल, वाटर इज नॉट इनफ्लेमेबल, बट एंड नॉट ऑल लिक्विड्स आर इनफ्लेमेबल और नॉट ऑल इनफ्लेमेबल एलिमेंट्स आर लिक्विड। तो इनफ्लेमेबल में हम ऐसे ले सकते हैं, कुछ लिक्विड इनफ्लेमेबल हो सकते हैं, पेट्रोल तो डेफिनेटली इनफ्लेमेबल है, पर उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था, तो दिस विल बी करेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चंस अभी हमें कंप्लीट पता थे जिनका हमने सोल्यूशन दिया। और बाकी कुछ क्वेश्चंस एक मुझे याद आ रहा है, एक सीटिंग अरेंजमेंट पे था कि 6 पीपल आर सीटेड इन अराउंड अ सर्कुलर टेबल, और इनमें कुछ हमें रिलेशंस दिए गए थे और कुछ डायगोनल रिलेशन बताया गया था इनमें। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन और कंडीशंस मुझे याद नहीं है, तो मैं ये नहीं बता पा रही। अगर आप लोगों को बाकी क्वेश्चन याद हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम उनका सोल्यूशन दे सकते हैं। अभी इतनी ही हमें पता थे क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो।